हेलो बच्चों, आज जो अपने लेके आए हैं प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की प्रश्नावली है। 7.1 को करेंगे। इसमें कहा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी ज्ञात कैसे करते हैं? दो निर्देशांक दिए हुए हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो पहला होता है वो x1 होता है, सेकंड y1, इसी तरह x2 और y2। ये x पहला x होता है, y यानी पहली भुज होती है, सेकंड क्या होती है? कोटि। x होता है उसको अपने बोलते हैं भुज, और जो y होती है उसको अपने बोलते हैं कोटि। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी ज्ञात करने का, बीच की दूरी ज्ञात करने का जो अपना फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। इस फॉर्मूले में अपने अपने मान पुट करेंगे। x2 कितना है? 4, माइनस x1 कितना है? 2 की स्केयर, इसी तरह y2 कितना है? 1, माइनस y1 है 3 की स्केयर। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 की स्केयर। इसी तरह यहाँ पे बचा माइनस 2 की स्केयर। 2 की स्केयर कितनी होती है? 4, और माइनस 2 की स्केयर भी कितनी होती है? 4। तो आंसर कितना हुआ? 8 हो गया। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2, यानी 4 का कितना आया? बाहर 2, अंडरूट कितना हो गया? 2। तो दोनों ही आंसर अपने क्या है? करेक्ट है। ठीक है, √8 भी लिख सकते हैं, 2 √2 भी अपने इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है -5 और 7 और -1 और 3, यानी ये x1 है, ये y1, x2 और y2 सेम है। बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी फॉर्मूला अपना अपने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हर क्वेश्चन में अपने अलग अलग फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे मैं x2 कितना है? -1, यहाँ पे क्या है? माइनस x1 की स्केयर है -5 की स्केयर, प्लस y2 कितना है? 3, और y1 कितना है? 7 की स्केयर। अब देखो यहाँ पे देखो, ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस की स्केयर, और ये हो गया अपना -4 की स्केयर। तो यानी 5 में से प्लस 1 गया, कितना हुआ? 4 की स्केयर। यहाँ पे हो गया -4 की स्केयर। 4 की स्केयर कितनी होती है? 16, और -4 की स्केयर कितनी होती है? 16। तो √32, √32 को अपने क्या लिख सकते हैं? अगर 16 × 2 लिखें तो कितना हो जाएगा? 4 √2। तो यानी √32 भी आंसर सही है अपना, और 4 √2 है वो भी अपना जो है वो करेक्ट आंसर है। ये थे फर्स्ट के 2 क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन अपने को बोला हुआ है a b और -a और माइनस का b। ये x1 है, ये y1, x2 y2। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का वही सेम फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है -a, और x1 कितना दिया हुआ है? a की स्केयर, प्लस y2 कितना दिया है? -b, बीच में माइनस का निशान है, और b की स्केयर। -a और -a कितने हो गए? -2a की स्केयर। इसी तरह ये हो जाएगा -2b की स्केयर। माइनस की स्केयर हमेशा प्लस होती है। ठीक है, तो 2 की स्केयर कितनी होगी? 4, और a की स्केयर a की स्केयर। इसी तरह इसकी 4b की स्केयर। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4, तो क्या हुआ? a स्केयर प्लस b स्केयर। 4 का क्या बाहर आ जाएगा? 2, अंदर क्या बचा? a स्केयर b स्केयर इक्वल टू, ये अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है बिंदु 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु अपने को दिया हुआ है 0 0, और सेकंड दिया हुआ है 36 और 15। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का वही सेम फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। x2 कितना दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है 36, x1 0 की स्केयर प्लस 15 माइनस 0 की स्केयर। अब 36 होता है, 36 की स्केयर क्या होती है? 36 की स्केयर होती है अपने 1296, और 5 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 15 की स्केयर होती है 225। जब अपने जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको करेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1521। और 1521 किसकी स्केयर होती है? 1521 होती है वो 39 की स्केयर होती है। तो अपना करेक्ट आंसर कितना है? 39 इसका करेक्ट आंसर है।
आगे वाला अपना थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, 2 और 3 और -2 और एक सहरेखिक है। सहरेखिक का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब एक अपने को दिया हुआ है 1, 5, दूसरा है 2, 3 और तीसरा दिया हुआ है -2 और -11। यहाँ पे सहरेखिक का मतलब होता है जैसे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। इसका मतलब ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बी सी की ए बी के बीच की दूरी बी सी के और ए सी के बीच की अगर दूरी बराबर हुई तो वो सहरेखिक होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं ए बी। ए बी क्या है 1 और 5 और बी क्या है 2 और 3। तो ये x1 है, ये y1, x2 और y2। इनके बीच की दूरी निकालते हैं x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, x2 है अपना 2 माइनस x1 है 1 की स्क्वायर। इसी तरह y2 कितना है 3 माइनस 5 की स्क्वायर। तो 2 में से 1 का 1 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर होती है 1 और 2 की स्क्वायर होती है 4। तो कितना हुआ √5, यानी जो फर्स्ट आंसर है वो √5 हुआ। सेकंड अपने निकालते हैं बी सी। बी के निर्देशांक है 2 और 3 और सी के है -2 और -11। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सेम फॉर्मूले में मान पुट करेंगे x2 -2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 -3 की स्क्वायर। ठीक है, -2 और -2 माइनस की 4 की स्क्वायर प्लस ये हो गया -14 की स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16, 14 की स्क्वायर होती है 196। 16 और 196 कितने हो गए अपने 212। ये कितना हो गया 212। यानी यहाँ पे दिख रहा है 2 से बीच की दूरी समान नहीं है, इसका मतलब सहरेखिक नहीं है। लेकिन अपने फिर भी तीसरा ज्ञात करेंगे। तीसरा है ए सी। ए का है 1 और 5 और सी का है -2 और -11। सेम फॉर्मूले में x2, ये x1 y1 x2 y2। x2 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 की स्क्वायर। तो यानी -3 की स्क्वायर और प्लस कितने हो गए -16 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256। तो टोटल कितने हो गए 265। क्या सभी के बीच की दूरी सब बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू, मतलब सभी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सहरेखिक नहीं है। आगे वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 और -2, 6 और 4 और 7 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे एक त्रिभुज के रूप में लिख देती हूँ। ए निर्देशांक है 5 और -2, बी के मान लो 4 और 6 और इसके -7 और -2। अब अपने को बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले है यानी ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी यानी इसके बीच की दूरी यानी 5 और -2 और इसका है 6 और 4। ये x1 y1 x2 और y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला वही था x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 कितना है अपना 6 -5 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -2 की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाहर भी माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। 5 में से गए कितने 6 में से 1 और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया प्लस। तो कितना हुआ 6 की स्क्वायर यानी 4 1 की स्क्वायर 1 और 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36। तो कितना हुआ √37 यानी ए बी भुजा कितनी आई है √37। फिर निकालते अपने बी सी। बी के निर्देशांक है 6 और 4, सी के है 7 और -2 यानी x1 y1 x2 और y2। बीच की दूरी सेम है। x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2। ठीक है, फिर -4 की स्क्वायर यानी कितना हुआ 7 में से गए 1 की स्क्वायर और ये दोनों हो गए 6 की स्क्वायर माइनस के। तो कितना हुआ ये भी अपना आ गया 37 क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 और 6 की स्क्वायर कितने होगी 36। 1 और 36 कितने हो गए √37। फिर निकालते हैं अपने ए सी। ए कितना है 5 और -2 और ये हो गया 7 और -2 यानी x1 y1 x2 और y2। सेम फॉर्मूले में x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5 की स्क्वायर प्लस
y2 कितना है माइनस का 2 और माइनस है माइनस 2 की स्केयर, ठीक है। 2 की स्केयर के साथ कितने हो गए 2 की स्केयर प्लस ये माइनस है ये पूरा प्लस हो गया कट गया कितना हुआ 0 की स्केयर यानी 2 की स्केयर कितनी होगी √4 यानी ये अपना √37 है, ये भी √37 है और ये √अपना 4 है। इसका मतलब 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वह क्या होता है, अतः यह एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। मैंने यहाँ पे चतुर्भुज लिखना था, चतुर्भुज का प्रकार बताना। इसमें 3 क्वेश्चन दिया, मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ। इसी तरह अपने को जो 2 क्वेश्चन है और है वो करने हैं। इसमें कहा है 4 अपने को निर्देशांक दिए। मान लो मैंने कोई भी रफली अपने में एक चतुर्भुज बना दिया, इसको A, B, C और D। ए भुजा का 1 और -2 दिया हुआ है, सेकंड का दिया हुआ है 1 और 0, थर्ड का दिया हुआ है 1 और 2, -1 और 2 और ये है -3 और 0। चतुर्भुज अपने कैसे बताएंगे, सबसे पहले अपनी भुजाएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं अपनी AB भुजा के बीच की दूरी। A कितना है -1 और 2 और B कितना है 1 और 0 यानी x1 y1 x2 और y2। तो बीच की दूरी वही सेम फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 की स्केयर प्लस y2 - y1 की स्केयर। x2 कितना है इसमें 1 माइनस x1 है 1 की स्केयर प्लस y2 कितना है 0 -2 की स्केयर। यहाँ पे 1 है ये पूरा क्या हो गया प्लस, तो कितने हो गए 2 की स्केयर और प्लस ये भी हो गए 2 की स्केयर। तो 2 की स्केयर 4 प्लस 4 की स्केयर कितना हुआ √8 आ गया यानी ये भुजा कितनी आ गई अपनी √8। फिर निकालते हैं अपने BC। B के निर्देशांक है 1 और 0 और C के है -1 और 2 यानी x1 y1 x2 और y2। बीच की दूरी x2 -1 में से -1 गए स्केयर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 2 की स्केयर और प्लस 2 की स्केयर कितना हुआ 4 प्लस 4 ये कितना हुआ √8 यानी ये भुजा भी अपनी कितनी आ गई √8 आ गई, ठीक है बच्चों। इसी तरह थर्ड निकालते हैं अपनी DC। C के कितने हैं -1 और 2 और ये हो गया -3 और 0 x1 y1 x2 y2। x2 कितना है -3 फिर माइनस का निशान x1 1 की स्केयर प्लस y2 कितना है 0 -2 की स्केयर। अब देखो ये माइनस है ये पूरा हो गया प्लस, तो कितने हुए -2 की स्केयर प्लस 2 की स्केयर तो कितना हुआ √8 ये भी सेम आ गया। फिर निकालते अपने AD। A का कितना है -1 और माइनस का 2 और ये हो जाएगा -3 और 0 x1 y1 x2 और y2, ठीक है। x2 कितना है -3, x1 कितना है -1 की स्केयर। इसी तरह y2 कितना है 0 और -2 की स्केयर। क्या सेम है, ये तो सेम मेरे को लग रहा है। ओके ठीक है हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया तो कितना हुआ -2 की स्केयर और प्लस 2 की स्केयर यानी कितना हुआ √8। इसका मतलब ये भी √8 है ये भी √8 है यानी सारी भुजाएं इसमें बराबर है। तो ये इसको अपने क्या मान सकते हैं वर्ग भी मान सकते हैं, समचतुर्भुज भी मान सकते हैं। लेकिन अब अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, इसके विकर्ण और ज्ञात करने पड़ेंगे BD और AD। तो BD विकर्ण ज्ञात करेंगे। B का कितना है 1 और 0 और D का कितना है -3 और 0। तो ये x1 y1 x2 और y2 तो ये हो जाएगा अपना -3 -1 की स्केयर प्लस 0 में से 0 की स्केयर तो कितना हुआ 4 की स्केयर कितनी होती है 16। ये हो गया 16 का कितना हो जाएगा 4 यानी इसका विकर्ण कितना आया 4। इसी तरह फिर निकालेंगे अपने AC यानी AOC। A का है -1 माइनस का 2 और -1 और 2 तो ये हो जाएगा -1 माइनस की स्केयर प्लस 2 -2 की स्केयर तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 की स्केयर कितना हुआ
16 16 के 4, यानी विकर्ण भी बराबर है। जब जिसके विकर्ण भी बराबर हो और सारी भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, वो एक वर्ग होता है। अगर आपने सीधा अगर विकर्ण नहीं ज्ञात करते तो उसको अपने समचतुर्भुज भी मान सकते थे, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर बराबर नहीं होते, लेकिन जो वर्ग है उसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन अपने ने इसमें विकर्ण भी ज्ञात करने, अब विकर्ण दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये वर्ग है, समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण है वो परस्पर बराबर नहीं होते। तो ये अपना छठे का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह इसके 2 क्वेश्चन है जो मैं नहीं करवा रही, सेम एज इट इसी तरह होंगे। हेलो बच्चों, आगे वाला अपना क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब यहाँ पे जैसे कोई अपने रेखा खींची है, सरल रेखा, इसमें कहा यहाँ पे कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पूछे ना तो एक्स पे मान x होता है, y पे मान क्या होता है 0। इस बिंदु को मान लो मैंने P मान लिया। इस P बिंदु से समदूरस्थ पे 2 दूरी है, यानी इधर से भी समदूरस्थ का मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बिंदु है 2 और -5, और इधर कौन सा बिंदु है 9 और -2 और 9। इसने कहा यहाँ ये जो बिंदु है वो इसकी ये दूरी समदूरस्थ है और इधर से भी क्या है समदूरस्थ, मतलब समान दूरी है। इसको मैंने A माना और इसको मैंने B माना। क्वेश्चन में कहा समदूरस्थ है, इसका मतलब AP बराबर है किसके, BP के बराबर है, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर है। और अपने को ये बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। अगर x अक्ष पे पूछे तो x का मान x होगा और y पे 0 होगा। अगर y अक्ष पूछे तो x पे 0 होगा और y पे y होगा। समदूरस्थ है, a का निर्देशांक है 2 और माइनस, और p के कितने हैं x और 0। इसी तरह इसका निर्देशांक है -2 और 9, और यहाँ पे कितना है x और 0। ये x1 y1 x2 y2, इसी तरह x1 y1 x2 और y2। बीच समदूरस्थ है, इसका मतलब समान दूरी है। तो अपने इसकी बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने करवाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, x2 - x1 की स्केयर प्लस y2 - y1 की स्केयर। इसी तरह x2 - x1 की स्केयर प्लस y2 - y1 की स्केयर। यहाँ पे मान रख देंगे। x2 का मान कितना है इसके लिए x, और इसका मान कितना है 2 की स्केयर। इसी तरह y2 कितना है 0 -5 की स्केयर। अब देखो रूट से रूट जब बराबर में अनरूट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह x2 कितना है x माइनस इसका मान कितना है -2 की स्केयर। इसी तरह y2 कितना है 0 और x का मान y1 का मान है 9 की स्केयर। ये क्या बन रहा है x - 2 की होल स्केयर, यानी a - b की होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है a की स्केयर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है तो बीच में -2ab प्लस b की स्केयर। इस फॉर्मूले से खोलेंगे x की स्केयर -2ab, 2 लगाएंगे फिर 2 और है तो 4 हो गया x के, यहाँ पे हो गया 4 प्लस ये 5 है, 5 की स्केयर होगी अपनी 25। ये पूरा क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का x स्केयर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, मैंने उसी तरह से इक्यासी खोल दिया। यहाँ पे माइनस था, माइनस से खुलेगा, वो प्लस है, प्लस से 9 की स्केयर कितनी होती है 81। जब बराबर में संख्या समान होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये -4 है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे कौन सी संख्या लेके आओगी, ये -4x है और ये इधर लेके आएंगे -4, ये 81 है, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, संख्याओं को अपने एक साइड में ले आते हैं। कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 56, और ये हो गया -8x, तो x = -56/8, तो x का मान कितना हुआ -7, यानी x का मान कितना आ गया अपना -7। ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो x की जगह रखेंगे -7 और 0, तो ये निर्देशांक कितने हैं -7 और 0, इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपना 8वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया, के बीच की दूरी दी हुई है, मतलब 2 बिंदु दिए, एक दिया हुआ p और एक दिया हुआ q। कितना है 2 और -3 और q है 10 और y। ठीक है, ये जो y का मान अपने को ज्ञात करना है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। बीच की दूरी अपने को दी हुई है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, बीच की
दूरी कितनी दी हुई है अपने को, 10 दी हुई है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक है, x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस और -3 की पूरे की स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10। जब इधर वर्गमूल उधर का क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगी अपनी पावर। 10 में से 8 गए, 2 गए, कितने हो गए 8 की स्क्वायर और y प्लस 3 की स्क्वायर। अब देखो ये y प्लस 3 है तो यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है, a प्लस बी की स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो इसको खोल दें, 8 की स्क्वायर 64, a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 100। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये कितना है टोटल 73 इक्वल टू वाई की स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100। ये जब उधर जाएगा तो यानी y की स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस के 73। 100 में से जब अपने 73 घटाते हैं कितने बचते हैं, यानी y की स्क्वायर प्लस 6y दिख रहा है और कितने हो गए अपने 23। ये 23 इधर आएगा तो y की स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 23 इक्वल टू 0। अब ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। इसको किस विधि से, अपने गुणनखंड विधि से इसके मान ज्ञात करेंगे। अब देखो कितना है यहाँ पे, सॉरी 27 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुना करने पर या जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो अगर मैं 9 को 3 से गुना करूँ तो कितना रहे 27 और 9 में से 3 घटाऊँ तो 6 आता है। तो यानी y की स्क्वायर प्लस 9y में से माइनस की 3y गए माइनस के 27, 2 की जोड़े बनाए, इसमें कॉमन आ रहा है y यानी y प्लस 9, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस का 3 यानी y प्लस 9। तो एक गुणनखंड हो गया y प्लस 9 और एक गुणनखंड हो गया y माइनस 3। अगर दोनों के बराबर अपने 0 रखें तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस की 9 आ जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों ही मान सही है। जब द्विघात समीकरण होती है तो उसमें जो भी अपने चर होते हैं उसकी 2 वैल्यू आती है, क्योंकि द्विघात है इसका मतलब उसके 2 शून्यक आते हैं। तो y का मान -9 भी सही है अपना और y का मान 3 भी सही है। तो दोनों आंसर अपने यहाँ पे करेक्ट है। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो 9वां है। इसमें क्या कहा है कि यदि Q 0 एक बिंदु P और R से समदूरस्थ है, सेम जैसे अपने ने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। इसने कहा कोई यहाँ पे Q बिंदु है जिसका मान है 0 और 1। ठीक है, जो P और R से समदूरस्थ है, ये PR हो गया, ये R यानी Q है वो QR और ये दूरी क्या है, दोनों क्या है समान है। तो इसका मतलब P का मान दिया है 5 और माइनस का 3 और इसका दिया हुआ है x और 6। अब अपने को जो x है वो ज्ञात करना है। इसने कहा ये दूरी और ये दूरी क्या है समान है, तो अपने बीच की दूरी के हिसाब से यानी PQ बराबर है किसके, QR के। ठीक है, P के है 5 और माइनस का 3 और Q का है 0 और 1। इसी तरह Q का कितना है 0 और 1 और R का है x और 6। अपने को यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, बीच की दूरी निकाल लेते हैं अपने x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। इसी तरह यहीं पे फॉर्मूला सेम हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। रूट से रूट आपस में कैंसिल, x2 ये x1 है y1 x2 y2। तो x2 कितना है 0 माइनस x1 है 5 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 की स्क्वायर। इसके x2 ये x1 y1 x2 और y2। x2 कितना है -0 की स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस 1 की स्क्वायर। 5 की -5 की स्क्वायर होती है 25 प्लस ये कितना हो गया 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ x की स्क्वायर और यहाँ पे 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25। 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16। तो x इक्वल टू √16। तो x का मान कितना हो गया +-4 यानी जो x का मान है वो 4 भी है और x का मान क्या है -4 भी है। वो अपने पे डिपेंड करता है कि अपने कौन सा मान लें। तो यहाँ पे मैं अगर x का मान +4 लेती हूँ, आप दोनों मान ज्ञात करके भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अपने को क्या ज्ञात करना है QR ये ज्ञात करना है। ये R अपने ने यहाँ पे ज्ञात किया ही है। ठीक है, यानी अपने यहाँ पर करते हैं QR। Q का मान कितना है 0 और 1 और R का मान कितना है x की जगह 4 और 6। तो बीच की दूरी निकालते हैं x2 4 में से 0 की स्क्वायर प्लस 6 में से 1 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर होगी 25। तो कितना हुआ अपना जो QR है वो कितना आ गया अपना
√41 आ रहा है, ठीक है, √41 है, यानी क्यू आर है वो √41 हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है पी आर। पी का मान कितना है, पी आर, पी और आर, यानी पी का मान है 5 और माइनस का 3 और आर कितना है 4 और 6। तो इसके बीच की दूरी निकालते हैं, 4 में से 5 की स्क्वायर प्लस 6 में से -3 की स्क्वायर, 5 4 में से गया -1 की स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 9 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 9 की स्क्वायर 81, तो कितना हो गया √82। तो आंसर कितना आ गया √82, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर इसको अपने आगे और भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अपना मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्योंकि ओके यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है। पी आर ज्ञात करना है, 4 का मान, अब देखो हाँ ये भी आंसर सही है, मैंने प्लस लेके किया है तो आंसर अपना सही है। जब अपने माइनस लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा, √ कितना हो जाएगा अपना, इसको कर सकते हैं 162, या अपने 9 √2 भी कर सकते हैं। दोनों आंसर सही है, मैंने प्लस लेके किया है, अगर माइनस लेके करोगे तो उसका आंसर अलग लाएगा। वो अपने डिपेंड करता है खुद पे कि अपना कौन सा आंसर इसका ले। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपना 10वां क्वेश्चन है। इसने कहा x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो जो x y इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। मान लो ये अपने ने कोई रेखा खींची, यहाँ पे x और y है, यानी x का मान 3 और 6 की जो बीच की दूरी है वो इतनी, इधर से जो बीच की दूरी है दोनों क्या है बराबर है। इसको ये मानते हैं, इसको b और ये हो गया अपना p बिंदु। इसका मतलब a p बराबर है किसके, b p के। ए का निर्देशांक है 3 और 6 और इसका हो गया x और y। उसी तरह -3 और 4 और इसका हो गया x और y, ये निर्देशांक है। यहाँ पे अपने x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो अपने कैसे करेंगे, ये x1 हो गया y1 x2 y2, इसी तरह x1 y1 x2 और y2। तो बीच की दूरी इसने कहा है कि दोनों की बीच की दूरी क्या है बराबर है, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्केयर, इसी तरह x2 - x1 की स्केयर प्लस y2 - y1 की स्केयर। अब देखो x2 यहाँ पे कितना है, x - 3 की स्केयर, इसी तरह y है y - 6 की स्केयर इक्वल टू, यहाँ पे x2 कितना है, x - 3 की स्केयर प्लस y है y - 4 की स्केयर। अब देखो √ से √ बराबर में संख्या हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये क्या हो गया, a - b की स्केयर, यानी a की स्केयर -2ab प्लस b की स्केयर। इसी तरह इसको खोलेंगे, a की स्केयर -2ab प्लस b की स्केयर। इसी तरह ये पूरा प्लस हो गया है, a की स्केयर प्लस 2ab प्लस b की स्केयर। इसी तरह a की स्केयर -2ab प्लस b की स्केयर, ठीक है। अब बराबर में अगर संख्या हो, बराबर हो और बीच में संख्या अगर बराबर हो तो कैंसिल हो जाती है, ये इससे कैंसिल, ये y से y कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया -6, ये इधर आ गया -6, ये कितना है 12y और वो ये इधर आ गया प्लस का 8y प्लस ये 36 है और वो इधर आके 16 = 0। कितना हुआ -12x, ये कितना हुआ -4y और प्लस का 20 = 0। x और y के मान अपने क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं सारी संख्या, उधर गया तो 12x प्लस 4y माइनस का 20 = 0। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है 4, तो कितना बचा 3x प्लस y माइनस का 5 = 0। ये संख्या उधर जाके 0, तो आंसर कितना हुआ 3x प्लस y माइनस 5 = 0। ये x और y में क्या है संबंध है। तो ये जो अपनी प्रश्नावली है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है 7.1। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।